हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। आज के दिन मैं आपको एक कमाल का पैसिव वॉइस सिखाने वाला हूं। आज के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसलिए आप इसे एक लेटेस्ट पैसिव वॉइस भी कह सकते हैं। और इसे देखकर आपको लगेगा अरे ये हमने पहले क्यों नहीं सीखा, ये तो कमाल का है। इसे सीखकर आपकी इंग्लिश ग्रामर और भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। और अगर आप पैसिव वॉइस लवर हैं तब तो आपकी बल्ले ही बल्ले। अब ऐसा एक लेटेस्ट पैसिव वॉइस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एक कमाल का पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले आप इस सेंटेंस पर नजर मारो। ये देखो एक सेंटेंस है और आजकल ये डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ऑफिस में ही बहुत बोल रहे हैं। लिखा हुआ है लेट इट बी डन। अब इसकी हिंदी क्या होगी, हिंदी बाद में बताऊंगा, पहले यही बता देता हूं कि ये जो लिखा हुआ है लेट इट बी डन, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस फॉर्मूले के आधार पर बनाया गया है, पैसिव वॉइस की मदद से बनाया गया है। और मैं आपका फेवरेट टीचर हूं, इतना थोड़ी है कि मैं खाली मीनिंग बता के यहां से भाग लूंगा। आपको पूरा समझा के जाऊंगा कि यह बनता कैसे और इस जैसे और दूसरे सेंटेंसेस कमाल के आप इस जैसे पैसिव वॉइस में कैसे बना सकते हैं। आओ, ज्यादा भावनाओं में नहीं बह रहा हूं। अब पहले इसकी हिंदी सुनो। लेट इट बी डन का हिंदी में मतलब होता है होने दो या हो जाने दो। कभी भी आपको कहना अरे होने दे, हट हमें क्या है, अरे हो जाने दे यार, एक बार हो जाएगा ना जब उसे पता चल जाएगा। लेट इट बी डन, होने दो, हो जाने दो। अब हमारी डेली लाइफ में से बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं कि जिसमें काम जैसा है वैसा रहने के लिए हम कह देते हैं। उसे कोई बदलने जाता है, उस पर कुछ कारस्तानी करने जाता है तो हम उसे रोक लेते हैं। जैसे अरे मोबाइल वहीं पड़ा रहने दे, क्यों भाई डर क्यों रहा, दुकान खुली रहने दे। ओ भैया कपड़े सूखने दे, अबे गर्मी हो रही है पंखा चलने दे। भैया उंगली मत कर, बैठा रहने दे उसे। सोना मोना, अरे कॉल चलने दो, सारी रात तुम्हारी आवाज सुनता रहूंगा, कॉल चलने दो। पापा मुझे नींद नहीं आ रही, टीवी सारी रात चलने दो। ओ नेता, कूड़ा मत उठा, कूड़ा यहीं पड़ा रहने दे। अरे बच्चों को खेलने दे, बार बार बुला रहा है, बच्चों को खेलने दे। अरे चाय कच्ची है, अभी उबलने दो इसे, चाय उबलने दो। तो भाई सब देख लिया आपने। अब इस तरीके के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में खूब बोलते हैं। ये काम होने दो, ये काम रहने दो, मतलब काम जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। अब ये पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये मैं आपको आज सिखाता हूं। आओ फॉर्मूले पर नजर मारते। फॉर्मूला तो ऐसे बोलते हैं जैसे मैं साइंटिस्ट हूं और मैं लेबोरेटरी में पढ़ा रहा हूं और तुम सब मेरे सीए पीए पता नहीं क्या। चलो भैया आओ अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो इसे बनाने के लिए फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, इजी है। सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पता है ना किसे कहते हैं, नहीं पता, सत्यानाश, चलो बताऊंगा अभी। उसके बाद बी और फिर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम 35 खत्म हो गया बस। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दुनिया के सारे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको पता ही है, इसलिए यहां भी लगेगी। अब इस फॉर्मूले की हिंदी होती है होने दो या रहने दो। होने दो या रहने दो, कोई भी काम सेंटेंस ऐसा आ जाए, होने दो या रहने दो। आओ अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। चलो तीन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई नो लॉकडाउन में भी तुम कुछ ज्यादा ही बिजी हो रहे हो, मतलब पता नहीं नॉर्मल डे में तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो रिलैक्स ऐसे बैठ रहो। 3 एग्जांपल में वीडियो खत्म। चलो तीनों एग्जांपल देखना, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला एग्जांपल है खिड़की खुली रहने दो। खिड़की खुली रहने दो। अब खिड़की खुली थी, अब छोटा सा बच्चा बंद कर दो, मम्मा कह रहे हो खिड़की खुली रहने दे, चल अंदर आ जा। और रहने दे ऐसे ही बोलते कच्ची भाषा में, खिड़की खुली रहने दे। खिड़की क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्या हो रहा है मुझे। खिड़की खुली रहने दे और खिड़की को खुला रहने दे, मतलब खिड़की खुली रहने दो, बात एक ही है। अब इस सेंटेंस में मतलब यही है कि ये काम होने दो, जैसी है ना वो खुली, उस खिड़की को ऐसे ही रहने दो और उसको खुली रहने दो, उसको खुली होने दो। तो इसी फॉर्मूले के उस पे बनाएंगे अनुसार। आओ बनाते हैं। फॉर्मूले पर उंगली तुम रखो, स्क्रीन टच मत कर लेना, दूर रखना थोड़ी, मैं बना रहा हूं। सबसे पहले लेट लिखेंगे, लिख दिया जी लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो खिड़की ऑब्जेक्ट है, तो नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। खिड़की विंडो बोलते हैं, विंडो ही लिखेंगे। लेट द विंडो, दा बोलना पड़ेगा, पता नहीं क्यों, दा वाली वीडियो बताऊंगा। लेट द विंडो। अब उसके बाद बी लिखेंगे, लिख दिया लेट द विंडो बी। और उसके बाद खोलने यानी ओपन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ओपन्ड, तो हो जाएगा लेट द विंडो बी ओपन्ड, खिड़की खुली रहने दो। बस आप तुम्हें कभी बोल रहा ना मम्मी गर्मी लग रही है खिड़की खुली रहने दो, लेट द विंडो बी ओपन्ड, अरे मम्मी दरवाजा खुला रहने दे, सामने से थोड़ा सा नजर आता है। और लेट द डोर बी ओपन्ड, अरे ये खुला रहने दे, पजामा खुला रहने दे, मतलब जो भी आप खोलना चाहो। अब आप लेट इट और ये वो लेट विंडो फिंडो करके जो भी लेट पजामा बी ओपन्ड कर सकते हो। आओ एक एग्जांपल
एग्जांपल और लेते हैं, जैसे उसे पिटने दो। ओ भाई साहब पिट रहा है ना, अब मैंने वो मेरा भाई आया, ओ भाई उसे बचा लो, भाई उसे बचा लो, तो मैंने कहा पिटन दे उसे, उसे पिटने दे, अच्छी तरह के छिदने दे उसे, तो उसे पिटने दो। तो यहां पे देखो कैसे बनाएंगे, वही ये काम होने दो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट। अब लेट के बाद ऑब्जेक्ट, तो उसे अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो लड़की हो नहीं सकती, वो तो पीट देगी, लड़का ये जो पिट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको पता है ना, मैंने ऑब्जेक्ट के लिए कहा है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इटी रहता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, आई का मी होता है, नाम का नाम ही रहता है, ठीक है। मतलब जो भी जैसे विंडो फिंडो ये सब नाम है, इनका यही रहेगा, बाकी ही की जगह हिम हो गया। तो लेट हिम, उसके बाद बी लगाएंगे, बी, और पीटने कहते हैं छेदना, मेरा मतलब बीट, बीट तो कबूतर की इंग्लिश केस यही है, सॉरी ये बीट अलग है, बीट, और लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी है, बीट बैट बिटन, तो हो जाएगा लेट हिम बी बिटन, उसे पिटने दो। आ रहा है ना मजा भाई साहब, ऐसी होती है इंग्लिश ये जो है कमाल कमाल की। आओ एक, अभी रुको, समझ गए ना ये वाला, आओ एक और देखें। और भैया लास्ट वाला एग्जांपल है, गिरने दो, बस इतना बोलना है, गिरने दो। आप कोई भी चीज गिर रही है, आप बंदा गिर रहा है, आप आम गिर रहा है, फल गिर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, किसी ने तो बता दिया अरे भैया वो गिर रहा था, गिरन दे, हट गिरने दो, यानी ये काम होने दो, ये काम किया जाने दो। तो यहां पे आप देखेंगे गिरने दो। अब ये लास्ट वाले एग्जांपल में आपको मैं एक चीज बता देता हूं। पहले एग्जांपल में बोला था खिड़की खुली रहने दो, तो सब्जेक्ट का नाम था, जिस चीज का नाम था खिड़की, तो हमने ऑब्जेक्ट की जगह खिड़की लगा दिया था। फिर मैंने कहा कि उसे पिटने दो, तो इसमें भी नाम था उसे, इसमें है गिरने दो, किसे गिरने दो, मतलब नाम ही नहीं है। तो अगर इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं जिसमें नाम ना हो, जैसे नाम होता आम को गिरने दो, पापा को गिरने दो, जो है भाई को गिरने दो, या उसे बच्चे को, ये वो, मतलब जो, अब ज्यादा वायलेंट हो रहा हूं मैं, मतलब जो भी है, तो ये कोई भी चीज गिरने का नाम होता तो ठीक था, हाँ भाई लेट के बाद वो ऑब्जेक्ट के नाम पे लगा देते, लेकिन इसे तो गिरने तो लिखा है, ये तो पता ही नहीं क्या है, तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट की जगह इट लिखेंगे। तो चलो बना तो लिया हो, तुम स्मार्ट ज्यादा हो, तुम मुझसे, माई नो मैं हैंडसम हूं, तुम स्मार्ट हो, लेकिन भाई साहब हैंडसम ज्यादा अच्छा होता है। चलो गलतफहमी है क्या मेरी, चलो तुम बताना कमेंट बॉक्स में। अच्छा आओ अब गिरने दो, आओ इसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि इसमें है ही नहीं, तो उसकी जगह इट ठोक देंगे, लेट इट, और उसके बाद लिखेंगे बी, लिख दिया बी, पहली मैडम लिख देती है एडिटिंग करके हमारी, बी, और उसके बाद फॉल माने होता है गिरना, थर्ड फॉर्म लिखेंगे फॉल, फेल, फॉलन, तो यहां पे लिखेंगे फॉलन, तो होगा लेट इट बी फॉलन, गिरने दो खाली। अगर होता आम को गिरने दो, लेट द मैंगो बी फॉलन। अगर होता सचिन को गिरने दो, लेट द सचिन बी फॉलन। अगर होता सरताज सर को गिरने दो, लेट द सरताज सर बी फॉलन। पकड़ लूं क्या कुछ, सॉरी, सही है। तो भाई साहब अब आपको समझ में आ गए होंगे कि इस तरह के पैसिव वॉइसेस किस तरह से बनते हैं, और ऐसे कमाल कमाल के पैसिव वॉइस खूब सारे बनाओ। लेट द वीडियो बी लाइक्ड, वीडियो को लाइक होने दो, तुम कुछ मत करो, जितने लाइक आ रहे हैं आने दो, मतलब प्रेस कर दो बटन, वो सफेद होगा नीला हो जाएगा दबाते, उसे कर देना अंगूठा ऊपर जिसकी तरफ है। और लेट द चैनल बी सब्सक्राइब्ड, चैनल को सब्सक्राइब होने दो। और बस अब चलो, अब तुम्हारी बारी है मैडम, लगाओ इनके लिए, ये शकल देख रहे हैं मेरी, ये रहा आपका होमवर्क, थैंक यू, ये रहा आपका होमवर्क। अब ये जो सेंटेंसेस है ज्यादा नहीं है, गिन लो, बहुत थोड़े से ही, 4 ही हैं बस, आपको इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेपना है। मैं अपना हार्ट दूंगा और बाकी जो आएगा वो लाइक देगा, जो आएगा वो लाइक देगा, भैया होमवर्क किया तूने, वाह वाह, तू वही है ना जो स्कूल में कभी तेरा होमवर्क पूरा नहीं होता था, सरताज सर की क्लास में तू पढ़ रहा है। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो पैसिव वॉइस के ऊपर। आई एम श्योर आपको मजा आएगा और इस तरीके की लेटेस्ट कमाल की, हालांकि पैसिव वॉइस लेटेस्ट नहीं था, पुराना था, आजकल ट्रेंड में है तो मैंने इसे लेटेस्ट बोल दिया। ऐसा नहीं है मेरी फैक्ट्री में निकला है, अभी लॉकडाउन है, फैक्ट्री बंद पड़ी है, सही है। तो चलो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।